अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में लुटेरे भी कातिल बन गए। डकैती मज़ाहिमत के दौरान कत्ल करना मामूली बात बन गई है। नॉर्थ कराची में गुज़िश्ता रात डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 27 साला उसामा जान से चला गया। मैयत घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। मकतूल हाफिज कुरान था और आलिम का कोर्स भी कर रहा था। साद साबरी की रिपोर्ट। 5 साल हुए, कराची वाले रोज मरते रहे, जख्मी होते रहे, माल गंवाते रहे, मगर पुलिस वाले सिर्फ गिनती करते रहे। डाटा बता रहा है कि 2021 डकैती मज़ाहिमत पर 64 अफराद जान बहक, जबकि 324 जख्मी किए गए। 2020 की बात की जाए तो 54 अफराद डाकुओं के हाथों जान से गए। 2019 में ये नंबर 44 था। 2018 में 54 जिंदगियों के चिराग गुल किए गए। 2017 में भी ये नंबर 54 ही था। 2016 में सबसे ज़्यादा 73 अफराद मुख्तलिफ वारदातों में निशाना बने। आगे बढ़ते हैं। नहले पे दहला। पीटीआई ने भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पावर शोज का ऐलान कर दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, वजीर आजम इमरान खान ने जलसों के प्लान की मंजूरी दे दी। इसी पर बात करेंगे। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, ऑपोजिशन तो करेगी ही जलसे, यहाँ पर हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है। जी, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने अवामी जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत की है। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को तेज किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के तरीक़ेकार पर भी आज के इस इजलास में मशावरत हुई है। बड़े शहरों में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर हुआ है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। वज़ीर आज़म ने सीसी इजलास में ये भी कहा कि हमारे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा हैं। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाए। तहरीक इंसाफ अब भी मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म ने साथ साथ ये भी कहा कि अवाम के पास पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज के इजलास में गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर आज़म चीन से वापस आए हैं उस पर भी बात हुई है। बहुत शुक्रिया अब्बास। और अब आपको बताएंगे आसिफ अली जरदारी की अपोजिशन लीडर के बाद हुकूमती इत्तेहादी के घर दावत। आज जरदारी काफली के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। चौधरी बिरादरान ने साबिक सदर के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया है। लाहौर में आज एक और बड़ी मुलाकात होने जा रही है। साबिक सदर और पीपी के शरीक चेयरमैन लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म शुजात हुसैन से खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएंगे। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। मुलाकात में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही, वफाकी वज़रा मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद होंगे। इससे पहले आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ की दावत पर उनके घर गए थे। आसिफ जरदारी की हुकूमत मुखालिफ तजावीज़ पर मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। नवाज शरीफ लंदन और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में पार्टी की सीनियर क़यादत, दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई अदम एतमाद और मुश्तरका लॉन्ग मार्च की तजावीज़ पर भी मशावरत होगी। CEC की मंजूर करदा तजावीज़ को बाद में PDM के प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा। खबरों में आगे जानिए, अहम मार्का एक खिलाड़ी आउट। हुकूमत अपने करतूतों की वजह से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इस हुकूमत में करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए, आम आदमी को तबाह कर दिया। लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस की पेशी पर आए शहबाज शरीफ की अहाता अदालत में हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, ये वो नहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफजदा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें करें। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा। हमजा शहबाज ने भी हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया। बोले, इमरान खान झूठे शख्स हैं, वजीर आजम की काबीना ही उन पर एतमाद नहीं करती। ये तो कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा। शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई। जब आटा महंगा होता है तो इनके वज़रा कहते हैं कि रोटी 2 की जगह 1 खा लो। जब टमाटर महंगा होता है तो ये कहते हैं कि
टमाटर खाने में ना डालो। दोनों बाप बेटा ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई, जिसके बाद अदालत ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी मुतहर्रिक हो गई हैं। MQM का वफ्द कल लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही से मुलाकात करेगा। अपोजिशन सरगर्मियों में तेज़ी के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी भी मुतहर्रिक हो गए हैं। MQM का वफ्द मंगल को 1 बजे लाहौर में ज़हूर इलाही हाउस पहुँचेगा। आमिर खान और वसीम अख्तर चौधरी शुजात हुसैन की आयादत करेंगे। MQM वफ्द के साथ मुलाकात में परवेज़ इलाही भी शरीक होंगे। दोनों हुकूमती इत्तेहादी मुल्क के सियासी मंजरनामे का जायज़ा भी लेंगे। डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरान जमात के सिटी मेयर के उम्मीदवार और वफाकी वजीर के भाई उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन से आउट कर दिया। उमर अमीन को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया गया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर खुद तो जिला बदरी से बच गए, मगर अपने भाई को ले डूबे। PTI के सिटी मेयर DI खान के उम्मीदवार उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन लड़े बगैर ही दौड़ से बाहर हो गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी अली अमीन ने की, सजा भाई उमर अमीन को भी मिली। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर DI खान में दाखिल तो हो सकते हैं, मगर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्होंने आइंदा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने DI खान से ही पीपल्स पार्टी के MPA अहमद करीम कुंडी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में फैसला महफूज कर लिया। अहमद करीम ने तहरीरी जवाब जमा कराया कि ज़ाब्ता इखलाक का इतलाक वुज़रा पर होता है। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने रिमार्क्स दिए कि अपोजिशन अरकान असम्बली भी रियासती वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ के लिए मॉस्को जाएंगे। सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। ये पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत का 20 साल बाद दौरा रूस होगा। दौरे से पाक रूस ताल्लुकात मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने नया दिन में गुफ्तगू में अहम दौरे की तस्दीक कर दी। चीन का तारीखी दौरा और अब तकरीबन 2 दहाइयों बाद पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने मॉस्को की जानिब कदम बढ़ा दिए। इमरान खान 23 से 25 फरवरी तक रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में ये दौरा इंतहाई अहम कदम समझा जा रहा है। नया दिन से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे की तस्दीक कर दी। बताया कि ये दौरा सिफारती कोशिशों का नतीजा है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आपको याद होगा अरसा दराज के बाद रूस के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद तशरीफ लाए। इसी दफ्तर खारजा में मेरी उनसे बड़ी जामे मुफस्सल गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने यह दौरा पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया। अब वजीर आज़म को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो मॉस्को तशरीफ ले जाएंगे और सदर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि उस मुलाकात में नई राहें इंशाअल्लाह निकलेंगी। ये अहम दौरा मॉस्को एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब यूक्रेन पर मगरिब और रूस का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता रोज मजीद अमरीकी फौजियों की कुमक ने मशरक़ी यूरोप में लैंड किया, जबकि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फौजें अलर्ट हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत है जिसे रूस बाखूबी समझता है। तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मॉस्को को खुशाइन करार देते हुए कहा कि CPEC सबके लिए है, किसी भी मुल्क के सरमायाकार इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई बहुत ही अहमियत है इसलिए कि ये पहला दौरा है और हम लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारा एक लीडर प्राइम मिनिस्टर इन लोगों के लीडर्स से मिलके खास तौर रूस के और पुतिन से उन पे एक बड़ा अच्छा इम्प्रेशन दिया है। वो जब उससे मिलते हैं बात करते हैं तो समझते हैं कि एक समझदार आदमी है, रिस्पॉन्सिबल और पॉपुलर लीडर है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात है पाकिस्तान की अहमियत है, वो तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना सब लोग समझते हैं कि उनके फायदे में है। खास चाइना तो आपको हर रोज बता रहा है कितना वो क्या समझता है और क्या इम्पोर्टेंस देता है वो पाकिस्तान को, और रूस भी अब देने लगा है और देगा। और अब जब उनका गैस सिस्टम, उनका पाइपलाइन, उनके इन्वेस्टमेंट
آئے گا انشاءاللہ، ساتھ ساتھ ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہوں گے. یہ اسپیشل اکنامک زونز جو کریٹ ہو رہے ہیں یہ صرف ایک ملک کے لیے نہیں ہے. جو بھی انویسٹر آ کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پاکستان کی لوکیشن سے اور پاکستان کا اپنا مارکیٹ سے، وہ سب آ سکتے ہیں. تو ایک زبردست، اور دیکھیے یہ بھی نہ بھولیں کہ یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کا مطلب ہے ڈیفنس. ہم بھی پاکستان بھی ہیں، ہم بھی دوست چاہتے ہیں. امریکہ کے ساتھ اب ہماری دوستی وہ نہیں رہی. امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان نہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوگا، الائنس ہوگا. کھلا کہہ دیا ہے، اور کھلا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک صرف کبھی کبھی ضرورت پڑے تو ان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہوگا، نہیں تو ہمارا اسٹریٹجک الائی اس خطے میں ہندوستان ہے. تو یہ سب ڈیولپمنٹ مد نظر رکھ کے میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے. سندھ ہائی کورٹ میں دفاعی مقاصد کے لیے مختص زمین پر کمرشل سرگرمیوں کے کیس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس ذوالفقار احمد نے کہا کہ میرے پاس ڈویژن بینچ بھی ہے، وقت کی کمی کا سامنا ہے. درخواست گزار کے وکیل نے دھمکیاں ملنے کی شکایت کی، اسی پر بات کریں گے. عرفان الحق ہمارے ساتھ ہیں. عرفان، کیا کارروائی ہوئی ہے عدالت میں؟ دیکھیں، آج عدالت نے یہ آبزرویشن دی کہ چونکہ ایک وہ ڈویژن بینچ کی بھی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس ذوالفقار احمد خان، اس لیے یہ کیس جس بینچ میں لگایا گیا تھا میرے پاس وہاں کیوں نہیں سنا گیا. تو جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس یہ درخواست دی گئی تھی کہ یہ پارٹلی ہرڈ یہ کیس ہے، اس لیے اس کیس کو اسی بینچ میں بھیجا جائے. اس لیے یہ کیس دوبارہ آپ کے پاس آ گیا ہے، جس پر درخواست گزار کے وکیل جو خواجہ شمس الاسلام ہیں انہوں نے یہ شکایت کی کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میں نے ایک ٹی وی پہ انٹرویو دیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک بات میں نے کی تھی، اس لیے مجھے مختلف حوالوں سے فون کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تڑی لگائی جا رہی ہے، تاکہ تاہم میں اپنے موقف پر قائم ہوں. بی ایچ اے کے جو وکیل ہیں حافظ زبیری، انہوں نے ان ساری باتوں کی تردید کی. انہوں نے کہا اس طرح کے دلائل اگر دیے جائیں گے تو کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی. بینچ دوسرے بینچ میں کیس منتقل کرنے کے حوالے سے بہت شکریہ عرفان. اور بچوں کا واویلا اور رمیز راجہ کی درخواست کام کر گئی. لاہور میں 12 سال سے کم عمر بچوں کو پی ایس ایل میچز دیکھنے کی اجازت مل گئی. این سی او سی نے کرکٹ فینس کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا. پی ایس ایل سیزن 7 کے 10 فروری سے لاہور میں شروع ہونے والے میچز میں 50% شائقین اسٹیڈیم آ سکیں گے، جبکہ 16 فروری سے فائنل تک 100% شائقین کو اجازت دے دی گئی، لیکن ویکسین لگوانا شرط ہے. اسلام آباد سے ارحم خان کی رپورٹ. آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. وزیر مملکت فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو آئندہ ہونے والے جو لوکل باڈیز الیکشنز ہیں، جس میں خاص طور کے اوپر خیبر پختونخوا کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے جو آئندہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی ابھی اس کی کوئی ڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ متوقع ہیں اس سال کے مڈ کے اندر. الیکشن کمیشن ہی اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. اس حوالے سے پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ جو متوقع امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز بھی کرے گا. ان کو شارٹ لسٹ کر کے جو ہمارے امیدواران ہوں گے جو کہ ضلع کی سطح کے اوپر یا جو سٹی میئر کے لیے جو ہے وہ امیدواران ہوں گے ان کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عوامی رابطے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور عوامی رابطے کے حوالے سے بڑی دیر سے جو ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، جو مختلف اضلاع میں ہمارے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے کہ بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں کا پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ عوام میں آئیں اور ان کو آ کر جو حکومت کی ہماری کارکردگی ہے، جو حکومت کی ترجیحات ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پبلک کے ساتھ آ کے جو ہے وہ شیئر کریں. اور یہاں یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ حالیہ جتنی بھی پولیٹیکل سٹرگل ہوئی اس سٹرگل کے دوران جو ہے وہ بڑے بڑے عوامی جو ہے وہ اجتماعات کیے ہیں. تو اس سلسلہ میں جو صوبائی صدور ہیں وہ اپنی اپنے اضلاع میں جو ہے وہ پارٹی کنونشنز بھی منعقد کریں گے. پارٹی کو گراس روٹ کے اوپر جو ہے وہ متحرک کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور ایک پلان بنا رہے ہیں جس کے تحت وزیر اعظم صاحب پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ
बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है, ये उसका हिस्सा है। और अवामी राब्ता मुहिम जो है, मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी आवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे। 9 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब जो है वो फैसलाबाद का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर हेल्थ कार्ड का जो है वो आगाज़ करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हेल्थ कार्ड हमारा वो अवामी मंसूबा है जिस मंसूबे के तहत इलाज जो है वो गरीब आदमी करवाएगा, इलाज जो है वो ज़रूरतमंद करवाएगा जिसके घर में जो है वो इलाज करवाने के शायद पैसे मौजूद नहीं थे, वसाइल मौजूद नहीं थे, लेकिन हेल्थ कार्ड के ज़रिए ये मुमकिन बन गया कि 10 लाख रुपए तक जो है वो आप अपना इलाज मुफ्त जो है वो करवा सकते हैं और उसकी जो पेमेंट है वो हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। पहली बार जो है वो किसी वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली पाकिस्तान की आवाम को जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। हर आदमी की जेब में इलाज के लिए, हर ख़ानदान की जेब के अंदर 10 लाख रुपया जो है वो उसकी जेब में आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में ये मंसूबा पूरी खैबर पख्तूनख्वा की आबादी के पास है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जो इस्लामाबाद है वहाँ पर, इसके अलावा पंजाब में इसका आगाज़ हो चुका है। लाहौर डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न और अब इसके बाद फैसलाबाद डिवीज़न में इसका 9 फरवरी से आगाज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है गुजरांवाला डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है और मुल्तान डिवीज़न में 31 मार्च तक पूरे पंजाब की आबादी जो है उससे कवर्ड होगी। तकरीबन 450 अरब रुपया इस फलाही मंसूबे के लिए जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है रखा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अलग से खर्च कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे डायरेक्टली आम आदमी को जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो चाइना का दौरा है, बड़ा उसके ऊपर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने वज़ीर आज़म साहब को जो है कामयाब दौरे के ऊपर मुबारकबाद दी है। और आपने देखा है कि जो जॉइंट कम्युनिकेशन आया है, जो मुश्तरका एलामिया आया है, उसमें बड़ी डेप्थ के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो एक मिसाली दोस्ती है, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक बड़ा बेहतरीन ताउन का जो है वो एक सिलसिला है, उसका उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर इहाता किया गया है। और कुछ लोग जो है वो तस्वीरें ढूंढने के ऊपर लगे हुए थे। मैं उनको भी ये आज मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान के मफाद की बात हो वहाँ आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। कुछ लोगों को जो है वो तस्वीरें ढूंढने का जो है इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।